हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं जो अलग अलग स्ट्रीम या अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं वो कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं उसका एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ इस वीडियो में मेनली एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं उनमें कितना कॉलेज है, कितना सीट्स है, क्या कटअप जाएगा, ये बात करेंगे। बाकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उनका वीडियो मैं बना चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं आप जाकर देख सकते हैं। और एक वीडियो हम आपको इंजीनियरिंग के लिए लेकर आएंगे कि उसमें कितना सीट्स है, उनका क्या कटअप चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जो पीसीबी, पीसीएमबी और पीसीएम स्ट्रीम के बच्चे हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ पीसीबी वाले बच्चे जो हैं वो अपने युवा रैंक के थ्रू या कैटेगरी रैंक के थ्रू बीएससी नर्सिंग या और भी जो मेडिकल फील्ड का कोर्स है जैसे बी फार्मा, ऑप्टोमेट्री, लैब टेक्नीशियन, ये सब कोर्स कर सकते हैं। पीसीएम वाले बच्चे जो है वो अपने युवा रैंक या कैटेगरी रैंक के थ्रू सिर्फ और सिर्फ बीटेक रैंक जो है वो, मतलब बीटेक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीसीएम वाले बच्चे कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो सिर्फ और सिर्फ पीसीबी वाले बच्चे कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जो कोर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, बायोटेक हो गया, ये सब पीसीबी वाले बच्चे भी कर सकते हैं, पीसीएमबी वाले भी कर सकते हैं, पीसीएम वाले भी कर सकते हैं। लेकिन उनको ये जो कोर्स मिलेगा उनके ज्वाइंट रैंक के थ्रू मिलेगा, है ना। आपके स्कोर कार्ड पे एक ज्वाइंट रैंक भी मिलेगा और एक इस टाइप का यूआर और कैटेगरी रैंक भी देखने को मिलेगा। तो ज्वाइंट रैंक के थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जो कोर्स है वो भी कर सकते हैं। जबकि सीबीए ग्रुप वाले बच्चे केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, एमबीए मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर या एमसीए मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, इन सारे ग्रुप के जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जो कोर्स है वही कर सकते हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और भी जो बहुत सारा है, बायोटेक, ये सब कोर्स कर सकते हैं। बाकी बीटेक और बीएससी नर्सिंग मेडिकल फील्ड का कोर्स नहीं कर सकते। तो बीएससी एग्रीकल्चर के सीट की बात करें, सिर्फ और सिर्फ अभी बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो टोटल सीटों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह है बीएससी एग्रीकल्चर। इसमें मात्र आपको 1 2 3 4 5 कॉलेज है। एक आपका सबौर में है, भागलपुर। एक आपका मंडन भारती कृषि महाविद्यालय जो कि सहरसा में है, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय जो कि बक्सर में है, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय जो कि पूर्णिया में है, और एक आपका डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय जो कि किशनगंज में है। सबसे अच्छा कॉलेज आपका सबौर भागलपुर में है। सब में सीटों की संख्या आप देख सकते हैं, इसमें 102, बाकी सब में 100 है। लेकिन कुछ सीटें जो है वो आईसीएआर के थ्रू भी भरता है ना, आईसीआर के थ्रू भी कुछ सीटें भरती हैं। तो टोटल सीटों की संख्या अगर देखें तो 502 है, लेकिन 502 में से आप इसको जोड़िएगा तो ये 102 आ जाएगा। 102 सीट तो आपका आईसीआर के थ्रू भरेगा, वो बीसीईसी के थ्रू नहीं मिलेगा। मतलब बीसीईसी के थ्रू मिलने वाला जो टोटल सीट्स की संख्या है वो है मात्र 400। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर का सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज का मैं सीट बता रहा हूँ वो है 400। अब 400 में भी सीटों का बंटवारा होता है। 400 में जो 200 सीट है वो ज्वाइंट रैंक के थ्रू पीसीबी, पीसीएमबी और पीसीएम के बच्चे के लिए होता है, और 200 सीट जो है वो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए जैसे सीबीए, पीसीए, एमबीए, इन सब के लिए फिक्स होता है। तो बहुत ही कम सीट है, इसलिए कट ऑफ बहुत बहुत ज़्यादा हाई जाता है। अच्छा एक रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा, तभी जो है ये सब कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल मात्र 400 सीट है ना। था 502, लेकिन 102 सीट जो है वो आईसीआर के थ्रू भरेगा। तो 400 सीट में 200 सीट पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी के लिए, और 200 सीट सिर्फ जो एग्रीकल्चर के लिए भरे हैं उनके लिए है। बाकी और भी बहुत सारा कोर्स है ना। एग्रीकल्चर के अलावा देखिए, एक कॉलेज जो है जिसमें हॉर्टिकल्चर होता है ना, ये जो उद्यान दिख रहे हैं ये हॉर्टिकल्चर है। नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय जो कि नालंदा में है, इसमें 50 सीट है टोटल, लेकिन 10 सीट आपका आईसीआर के थ्रू भरेगा। तो टोटल 40 सीट जो है वो हॉर्टिकल्चर का है। बाकी आप जो ये जैव प्रौद्योगिकी देख रहे हैं ये बायोटेक का बात कर रहा है। तो बायोटेक जो है एक सबौर का कॉलेज है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, उसमें 60 सीट है ना, जो कि टोटल बीसीसी के थ्रू फिल किया जाता है। बाकी एक कॉलेज जो है कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय जो कि आरा भोजपुर में है, इसमें आपका
ये जो कोर्स है आपका बीटेक एग्रीकल्चर है। बीटेक एग्रीकल्चर कृषि अभियंत्रण, ये बीटेक एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। इसमें आपका 60 सीट है और ये जो आप वानिकी देख रहे हैं ये फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री का भी आपका 50 सीट है टोटल। मतलब इसमें आईसीआर के थ्रू नहीं भरा जाता है, ये टोटल आपका बीसीईसी के थ्रू ही भरता है। तो एग्रीकल्चर के अलावा और भी फील्ड में अगर देखें तो हमारे पास 50, 50, 100 और इधर जो है 120, तो टोटल 220 सीट और हमारे पास है। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर और बाकी सारे कोर्स को जोड़ दे तो टोटल हमारे पास 620 सीट है, जो कि आपका 610 बोलिए, है ना, 610 सीट, जो कि 10 सीट यहाँ पर आईसीआर के थ्रू भर जाएगा। तो 610 सरकारी सीट्स है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, है ना। तो अच्छा खासा इसमें कटअप जाता है। बाकी कुछ और सीट्स हैं, है ना, कुछ और भी कॉलेज हैं जो कि पशु विज्ञान महाविद्यालय मतलब वेटनरी वाला कोर्स होता है, जिसमें 2 कॉलेज है। एक आपका है किशनगंज में, जिसमें 50 सीट है। 50 सीट में आपका कुछ सीट आईसीआर के थ्रू ही भरता है, तो टोटल आपका 43 सीट ही है बीसीईसी के थ्रू मिलने के लिए। और एक आपका पटना का कॉलेज है संजय गांधी, है ना, गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उसमें 40 सीट है। 40 सीट में से आपका कुछ सीट आईसीआर के थ्रू 15% भरेगा और बाकी जो 34 सीट है वो आपको बीसीईसी के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ भी आपके पास चांस है इस कोर्स को भी करने का। ये सब भी सरकारी कॉलेज है ना। यहाँ भी आपके पास करीब करीब 80 सीट्स है। अब इनका कट ऑफ क्या जाएगा, तो कट ऑफ की बात करें अगर एग्रीकल्चर का, तो जो सीबीए, पीसीए, एमबीए और एमसीए वाले बच्चे हैं उनको ये जो कोर्स मिलेगा एग्रीकल्चर का, अब उनका ज्वाइंट रैंक के थ्रू नहीं मिलता है, उनको युवा रैंक देखना पड़ेगा कि युवा रैंक कितना आ रहा है। अगर आपको एग्रीकल्चर चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर, तो आपको युवा रैंक 300 के अंदर लाना पड़ेगा, तभी जाके होगा, क्योंकि मात्र 200 सीट ही है। कुछ बच्चे जो है वो नहीं ले पाते हैं, अलग अलग कोर्स ले लेते हैं, इस वजह से अगर आपका 300 रैंक या 250 रैंक मतलब आ रहा है तो पक्का है कि हो जाएगा। लेकिन 300 रैंक के अंदर अगर आपका युवा रैंक आ रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड वाला अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको आसानी से बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स मिल जाएगा। 300 से ज़्यादा अगर है, मान लीजिए 500 के अंदर आपका रैंक आ रहा है ना, तो अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो चांस है कि आपको बायोटेक, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या बीटेक एग्रीकल्चर, ये सब कोर्स जो है वो मिलने का चांस है ना। अगर 500 रैंक के अंदर आपका युवा रैंक आ रहा है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई ना कोई आपको एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा। जबकि पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी वाले बच्चों की बात करें तो उनको अब युवा रैंक नहीं देखना है, उनको अब ज्वाइंट रैंक अपना देखना है। ज्वाइंट रैंक अगर आपका 1400 के अंदर है तो आपको चांस है कि ये सब कोर्स जो है बायोटेक, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब कोर्स या एग्रीकल्चर कोर्स आपको मिल सके, है ना। 1400 के अंदर या 1500 के अंदर रैंक है तो ही आपका चांस है। बाकी जो एमबीए, एमसीए और पीसीएम, इन सारे बच्चों के लिए एक और कोर्स होता है बीटेक इंजीनियरिंग। तो बीटेक इंजीनियरिंग का कटअप थोड़ा सा लो जाता है, तो अगर आपका यूआर रैंक मतलब वो सब कोर्स नहीं मिला तो आप बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एमसीए, एमबीए और पीसीएम मतलब जिनका मैथ है वही बच्चे कर सकते हैं। तो अगर यूआर रैंक जो है अगर आपका 1500 के अंदर है तो आपको ये वाला कोर्स आसानी से मिल जाएगा। तो आई होप एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं उनका एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कट ऑफ आपको समझ में आ गया होगा कि कब मुझे काउंसलिंग कराना है और कब नहीं कराना है ना। काउंसलिंग आप आसानी से कर सकते हैं खुद से, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना रैंक देखिए, थोड़ा सा अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको काउंसलर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सरकारी कॉलेज के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी से काउंसलिंग कराने की ज़रूरत है, चूँकि फिक्स कॉलेज है। काउंसलिंग में बेवजह पैसा खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए आप काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज होता है, उसमें देखना होता है कि कौन सा जो है अच्छा प्राइवेट कॉलेज चुने। लेकिन सरकारी कॉलेज कोई भी आपको मिल रहा है, आप आंख बंद करके लीजिए, कोई पैसा वहाँ पर नहीं लगता है। बीएससी नर्सिंग या इन सब कोर्स में भी मैक्सिमम बहुत कम फी लगता है। तो सरकारी कॉलेज कोई मिल रहा है तो आप उसको आंख बंद कर सकते हैं। और अगर आपको इस बार कोर्स नहीं मिल रहा है लेकिन आपको चाहिए सरकारी कॉलेज ही, तो आप शुरू से मेहनत करने में लग जाइए, क्योंकि एक पैसा आपको नहीं लगने वाला है, बस जो खाना पीने का पैसा है वही आपको लगता है। लेकिन प्राइवेट कीजिएगा तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, है ना। अगर आप अच्छे घर से हैं,
आपके पास अच्छा पैसा है, तो आप बेशक, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आप आसानी से जो है एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज देख के कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।